मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, ये फिल्म आज से 15 या 20 साल पहले फिल्म बन सकती थी। आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं बन सकती थी? ये असली धुरंधर नहीं था। असली धुरंधर कौन था? जो समय आज का कहानी बननी पड़ती है। कहानी कैसे बनेगी ओरिजिनल? जब आप कुछ करोगे तो ओरिजिनल कहानी बनेगी, कुछ करोगे नहीं तो कहानी कैसे बनेगी? फिल्म उसके बाद में आती है और फिल्म की स्वीकृति देना, उसको चलने देना, ये सारी बातें बाद की बात है। सबसे पहले तो कहानी होनी चाहिए। कहानी के लिए आपके पास में ताकत होना चाहिए, नायकपन चाहिए आपके अंदर। एक तो पर्दे का नायक हो गया, इसके पीछे ओरिजिनल नायक भी होते हैं जिनके पीछे ये सारा सिस्टम चलता है। असली नायक कौन होता है उसके बारे में हमने सोचेंगे। असली नायक वो है जिसके समय में ये सारी स्वीकृतियां प्रदान की गई। आज ही सत्ता, आज से पहले मनमोहन सिंह जी के समय भी तो ये फिल्म बन सकती थी, नहीं बनती, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया था क्या? हमारा हमारा कोई रोल रहा था क्या? पाकिस्तान क्या दबा था भारत से? नहीं दबा था। अभी कुछ तो हुआ है, घटना हुई है। हिंदू कायर बताया गया है, परंतु वास्तव में क्या वास्तव में कायर था हिंदू? नहीं। अंग्रेजों के समय जो भर्ती होती थी फौजियों की, वो 80% हिंदुओं की ही होती थी। मार्शल कौमों की तो कमी नहीं थी हिंदुओं के अंदर। राजपूत थे, मराठा थे, जाट थे, गोरखा थे, गढ़वाली थे, बहुत सारी मार्शल कौमों की तो कमी नहीं रही हिंदुओं के अंदर। सब कुछ होने के बावजूद मुसलमानों की सत्ता थी, लड़ने वाले दोनों साइड में राजपूत होते थे। अंग्रेजों की सत्ता थी तो भी हिंदू ही लड़ने वाले होते थे। कमी कहाँ थी? कमी थी नेतृत्व के अंदर, कमी थी धार्मिक नेतृत्व के अंदर। और धार्मिक नेतृत्व ने बेड़ा गुल किया है पूरा, और राजनीतिक नेतृत्व में किया है। देश के आजाद होने के बाद में हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व था, तो कबूतर उड़ाने मेरा, तो शांति के गीत गाने मेरा, अहिंसा के बारे में बातें बताने मेरा। मोदी ने इस तरह के कोई गीत नहीं गाए, और गीत गाने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत भी नहीं थी कोई भी। आप जब अपने देश को अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं करोगे तो आपको कौन कुत्ता पूछेगा? तलवे चाटने से दुनिया नहीं चलती, आपको अपनी ताकत बतानी पड़ती है। विश्व की सबसे ज्यादा आजाद आबादी वाला देश इतना कमजोर कैसे हो गया? कमजोर हो गया तो कारण से हो गया। धार्मिक नेतृत्व तो भी बहुत मायना रखता है। जब भारत के अंदर आर्य आए थे, लड़क हुकूमत थी, 10 राज युद्ध हुआ था। रामायण के समय, महाभारत के समय बोल्ड थे। उसके बाद में क्या सिखाया उन्होंने? धर्मगुरुओं ने खुद कायर थे और कायरपना सिखाया, अहिंसा सिखाई, लहसुन प्याज नहीं खाना सिखाया। ये कर दोगे, ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना, ये नहीं करना, कायरता ही कायरता बढ़ती। परिणाम क्या हुआ? कुछ योद्धा आते थे और सोमनाथ लूट जाते थे, अयोध्या लूटी गई, राम मंदिर तोड़ा गया, उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। ये कायरता की वजह से हुआ। ये कायरता किसने दी? एक तो धार्मिक नेतृत्व ने और राजनीतिक नेतृत्व ने, ये दोनों ही बेकार थे नेतृत्व। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कोई पृथ्वीराज चौहान जैसा कोई पैदा हुआ, पृथ्वीराज चौहान के बाद में बेड़ा ही गर्क हो गया। कुंभा कुछ समय के लिए आया। नेतृत्व की जो कमी रही देश के अंदर, एकता की जो कमी रही, उसका परिणाम तो गलत निकलना ही निकलना था। अभी क्या हुआ था? ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी कोई कमजोर आदमी थे, मजबूत ही होंगे, परंतु उन्हें दिख रहा था कि भाई अहिंसा के तो घेरे पे प्रेमी थे, परंतु उनको दिख रहा था कि हिंदू कायर को मैं, उन्होंने खुद ने किताबों में लिख रखा है। उनके दिमाग में ही बैठ चुकी थी कि हिंदू लड़ नहीं सकते, इसलिए हाथा जोड़ी से ही काम चलेगा। मुसलमानों को वोट समझ रहे थे और उन्होंने बहुत सारी किताबों में अपने मेंशन भी कर दिया। इसका कारण ये है कि उनको बढ़ाने वाले खुद थे, खुद भी शाकाहारी, खुद भी अहिंसक। तो फिर आप उम्मीद क्या करोगे? जब नेतृत्व आपका कमजोर है तो नीचे का क्या आप करोगे? और जो कोई बोल्ड भगत सिंह जैसा पैदा हो जाता है, चंद्रशेखर आजाद हो जाता है, उसको आप प्रताड़ित करने की कोशिश करते हो। हमारे यहाँ पे नेहरू जी आए, नेहरू जी के बाद में जितने भी सत्तासीन हुए, अटल बिहारी वाजपेयी तक,
लगभग बोल्ड आदमियों की कमी रही, वाजपेयी तक भी। असली जो बोल्ड आदमी जब होगा, मजबूत होगा, देश के अंदर सत्ता का केंद्र मजबूत होगा, और उसके बाद में और जब तक केंद्र मजबूत होगा और धार्मिक नेतृत्व भी मजबूत होगा, जब चलेगा। धार्मिक नेतृत्व तो आज भी पूरी तरह से हिंदुओं का जीरो है। आज भी जो धर्मगुरु बैठे हैं वो बोल्डनेस सिखाते ही नहीं। उन्होंने तो जो एक ईश्वर की धारणा थी भारत के अंदर, एको ब्रह्म थी, नास्ति बड़ी बात धारणा थी, ईश्वर आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए आदमी खुद बोल्ड बने, अपने पैरों पे खड़ा हो आदमी। ईश्वर आदमी खुद बन सकता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, इसको गलत मेंशन किया गया था। श्री कृष्ण तो मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। राम लड़े थे, कृष्ण लड़े थे, जब जीत उन्होंने हासिल की थी। कृष्ण ने अर्जुन के थ्रू जैसा भी किया था, संघर्ष किया था। ऐसा नहीं कि वो भगवान हो गए, कोई चमत्कार हो गया था। चमत्कार के भरोसे कर दिया बात बड़े राज। ये जो अभी जो पंडित पुरोहित है, उन्होंने घंटा बजाने लगे मंदिर के अंदर, जनता को बोर्ड करने की कोशिश नहीं की। इस बात को आरएसएस ने समझा, संघ ने मजबूत करने की कोशिश की। हिंदुओं के अंदर भी वो भी बोल्डनेस लाने की कोशिश की जो मुल्ला मौलवी इनके अंदर भरते हैं, मुसलमानों के अंदर। बोल्डनेस भी होनी चाहिए, दया भी होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। परंतु आप मजबूत हो फिर दया हो, जब तो कोई मायना है। आपकी कमजोरी की वजह से दया है, उसका कोई मायना नहीं है, वो तो कायरता है। आप पे कोई अत्याचार करे फिर आप दया दिखाओ, हमने उसके साथ में लड़ाई नहीं की, तो आप अहिंसक नहीं हो, आप कायर हो। हाँ, आगे वाला यदि आपको प्रताड़ित करे, आप बराबर उसे रोके, बराबर हम संघर्ष करें, उसके बाद में कोई दया दिखाते हैं, आप किसी के ऊपर, समाज के ऊपर दया करते हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं होने देते, किसी को दुखी, किसी पर अत्याचार नहीं होने देती, तो आप अहिंसक कहला सकते हो। अहिंसक, अहिंसा और अहिंसा को एक दूसरे के खिलाफ चीज नहीं है, अपोजिट शब्द नहीं है। अपोजिट जब हो जाते हैं जब हमारी मूर्खता पैदा होती है। अति किसी में नहीं होनी चाहिए। अहिंसा और हिंसा दो पक्ष है। आपको अहिंसा भी चाहिए, परंतु आपके पास आपके ऊपर हिंसा हो रही है तो उसे रोकना भी चाहिए। संघ ने क्या किया, यही बताने की कोशिश की। एक शेर था, उसको गिद्धड़ों ने पाल लिया, और उसके बाद में शेरों का टोला निकल रहा था वहां पे। उन्होंने उस गिद्धड़ के अंदर जो शेर था उसको अलग से लाए, उसको कहा यार तुम ऐसे क्या कर रहा है, गिद्धड़ों की जैसी हरकत क्यों कर रहा है, तुम शेर है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत भी रमाने लगे उसी की तरह जैसे गिद्धड़ करते हैं। उसने कहा पानी के अंदर उसका शकल दिखाई, तुम शेर है। इस तरह दाड़, ऐसे दाड़ा जाता है, वो बात है। तो आरएसएस ने या बीजेपी ने कुछ बड़ा चमत्कार नहीं किया, मोदी जी ने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया। आप सोए हुए थे, वैसे ही हाथ दो पैर दूसरों के अंदर आपके जो विरोधी है, जो पाकिस्तान के अंदर, जो भारत के अंदर टेररिज्म फैलाते थे, उनके भी ऐसे ही दो हाथ पांव थे, ऐसी आंखें थी, वैसे ही आदमी थे। डर उनको भी लगता है, डर आपको भी लगता है, परंतु कमजोरियां थी आपके अंदर से। जो दिमाग था ना वो कमजोर हो चुका था, इसलिए कमजोर हो चुका था कि थोड़े से अंग्रेज आए थे, उन्होंने किस हिसाब से मैनेज कर लिया। थोड़े से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, यहाँ के लोगों को सैनिकों को रखकर उनको किस हिसाब से मैनेज कर लिया। आपके दिमाग के जहन के अंदर गुलामी घुस चुकी थी, उस जहन की गुलामी को निकालने वाला इसलिए धुरंधर है। ये फिल्म बन इसलिए पाई कि आपने कुछ आतंकवाद को रोका मोदी जी के समय में, देश को स्वावलंबी किया, देश को सशक्त किया, मजबूत किया, आपका बैकग्राउंड बना, कहानी बनी, और जब ये फिल्म भी बन पाई, फिल्म ने चली भी मार्केट के अंदर, जब आप दिखा भी पाई उससे। नहीं तो ये फिल्म ही इस तरह की कोई फिल्म पहले बन भी जाती, चाहे झूठी फिल्म बन जाती, तो भी रिलीज नहीं हो पाती। ये हालात थी, इतनी कमजोरी हमारे दिमाग के अंदर घुस चुकी थी मोदी जी से पहले। कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं कह रहा, देश को स्वावलंबी बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। जो मानसिक गुलामी है ना, वो हमारी खत्म नहीं हो रही। मानसिक गुलामी के शिकार अभी भी 40-50 करोड़ आदमी है। वो अपनी मानसिक गुलामी से निकले, पर्दा उठे, जहन के अंदर जो कमजोरी घुसी हुई है उसे निकाले। देश को स्वावलंबी मजबूत होगा जब ये आगे बढ़ेगा। जो कायरता दिमाग के अंदर घुसी हुई है उसको निकाले। धर्म ये नहीं सिखाता कि आप कायर बनो, बिल्कुल डरपोक बनो। कौन क्या खाता है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो सब्जी खाओ, दाल रोटी खाओ, चाहे मुर्गा मसाला खाओ, हिंदू रहना चाहिए।
इसकी तरफ जोर देना चाहिए। वो खाता क्या है, उसके ऊपर टांग उछाड़ना, वो इसने ये कर दिया, उसकी जाति ये, उसका धर्म अपने, वो इस तरह रहता है, वो इस तरह रहता है। ये इस तरह से हिंदुओं को डरा डरा के, आज शनि की दशा लग गई, आज फलाने की दशा लग गई, आजकल आज इधर नहीं जाना, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इतना डरा रखा, इतना भयग्रसित कर रखा है धर्म के नाम पे। सारे देवता एक गाय के अंदर घुसेड़ दिए। इसका मतलब गाय से छोटा जानवर देवता हो गए, गधे के बराबर हो गए, देवता को तो बना दिया देव गधे के बराबर, आदमी को उससे नीचे बना दिया, सूअर के बराबर बना दिया। यार कोई दिमाग तो सोचो। आत्मा परमात्मा बता रहा है आपका ऋग्वेद उस समय 1500 साल पहले, जो ये अपने प्रशंसरी का जो टीका की ये शंकराचार्य ने वो बता रहा है। आपका जो जो अपने जो प्रशंसरी के अंदर ये ब्रह्म सूत्र का मतलब यही है कि भाई ये जो ब्रह्म के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, दो ही मेट चीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जड़ और चेतन। चेतना ही मजबूत है, वो चेतना इस आम आदमी के अंदर होती है। इसका मतलब ईश्वर आपके अंदर है। आत्मा और परमात्मा वो अलग अलग कैसे करोगे आप? तीसरी चीज की कोई एविडेंस तो लानी पड़ेगी आपको। ये जितने भी धर्मगुरु है उनको को ईश्वर का परिणाम अपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या दोगे आप? तो वही प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं यार तुम खुद जीवित हो ना, हम ब्रह्मास्मि वाला देते हो। थोड़ी देर बाद में वो तीसरी चीज पैदा कर देते हैं, द्वैत पैदा कर देते हैं, ईश्वर और परमात्मा को अलग कर देते हैं, ईश्वर को पूजा की बात करते हैं। ईश्वर की क्या पूजा करोगे जब आपके अंदर है? आप अपने को मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं करते? कर्म योग की तरफ ध्यान क्यों देते हो? भक्ति योग की तू तीसरा प्रश्न बना दिया, उसके भरोसे रहने की बात क्यों करते हो? हिंदू धर्म को भी मजबूत बनाने की जरूरत है, राजनीतिक पावर को भी मजबूत करने की जरूरत है, और देश के अंदर भ्रष्टाचार घटाने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म सबसे बड़ा ईमानदारी है, देशभक्ति है। ईमानदारी है नहीं, भगवान को रिश्वत देने के लिए चले जाते हैं, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये करे। भ्रष्टाचार के पैसे के अंदर कभी ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, काम करने की नियति ही नहीं है, इसीलिए देश कमजोर होता है। ये बोधी है, योगी है, इस टाइप के कुछ आदमी आ गए देश के अंदर, और डबल जैसे जो भी है कोई 5, 2, 10, 20, उसकी वजह से हमारा देश का सम्मान रह गया। आदमी क्यों नहीं पैदा हो रहे? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इजराइल छोटा सा देश है। हमारे अंदर प्रतिभा बहुत है, सब कुछ हमारे अंदर है, पर तो जो मानसिक गुलामी है उससे बाहर निकलने की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, जो मेहनत सच्चे करने की जरूरत है, राष्ट्रभक्ति की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। देश साफ सुथरा क्यों नहीं है उसकी तरफ ध्यान दें, अनुशासित क्यों नहीं है उसकी तरफ ध्यान दें, सड़कें वगैरह क्यों नहीं है। यदि भारत अपने आप ही मजबूत होगा तो पाकिस्तान खुद चाहेगा हमारे अंदर मिले, वो कमजोर हो जाएगा। जैसे अभी हुआ है 10 सालों के अंदर परिवर्तन आ गया, उसकी पर कैपिटल और हमारी पर कैपिटल बराबर थी, पाकिस्तान की भारत की। पहले तो पाकिस्तान की ज्यादा थी पर कैपिटल के हिसाब से, आज हमारी पर कैपिटल उनसे 2.25 गुना ज्यादा हो गई। देश मजबूत हुआ जब हुआ ना, नोटबंदी हुई, जो करप्शन हो रहा था वो कम हुआ जब हुआ। देश को मजबूत बनाओ, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। मित्रों आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और बढ़ाना ही चाहिए। मित्रों आपने धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब।